नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर बोरियो से है। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र से दिल्ली की श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह ही एक घटना घटी है। इस घटना में प्रेमी से पति बने दिलदार अंसारी नामक युवक ने अपनी पत्नी रुबिका पहाड़िया की 50 से ज्यादा टुकड़े कर अलग अलग स्थानों में फेंक दिया। दिलदार अंसारी ने पुलिस को भरमाने के लिए अपने पत्नी की गुमशुदगी की सूचना भी पुलिस को दी थी। मामले का खुलासा शनिवार की देर शाम तब हुआ जब बोरियो संथाली में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे से मानव के पैर का टुकड़ा मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस छानबीन में एक युवक दिलदार के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि उसकी पत्नी लापता है, जिसके बाद पुलिस खोजबीन में जुटी ही थी कि मानव अंग मिलने की सूचना पुलिस को मिली। जहां मानव अंग मिला था वहीं पर छानबीन के दौरान पास के ही एक बंद घर से बोरे में रखा मांस का 12 टुकड़ा मिला। सूचना मिलने पर रात में ही एसपी अनुरंजन किस्पोटा दल बल के साथ बोरियो थाना रात में ही पहुंचे। रविवार को छानबीन के क्रम में और 6 टुकड़े पुलिस ने बरामद किए हैं। इस मामले में छानबीन में यह बात सामने आई है कि जिसकी हत्या की गई है उसके पति दिलदार अंसारी ने अपने पत्नी रुबिका पहाड़िन की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए हैं। दुमका से रात में ही खोजी कुत्ता बुलाया गया। जाँच पड़ताल के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिला मुख्यालय से चिकित्सकों को भी मानव अंग की जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया। शनिवार की देर शाम बोरियो संथाली पंचायत के मुखिया एरिका स्वर्ण मरांडी के पुत्र मनोज दास ने बोरियो थाने की पुलिस को सूचना दी कि निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पास कुछ मानव अंग हैं। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जगन्नाथ पान, एएसआई करुण कुमार राय दल बल के साथ वहां पहुंचे और मामले की जाँच शुरू की। इसके बाद कुछ लोगों से पूछताछ की और जहां मानव शरीर का टुकड़ा मिला उससे करीब 300 मीटर दूर बंद पड़े मकान में पहुंची। बंद मकान से बोरे में मांस का टुकड़ा व हड्डी बरामद किया गया। रविवार को इसके बाद मामले का खुलासा पूरी तरह से हुआ जब रुबिका पहाड़िया के परिजन थाना पहुंचकर मानव अंगों की पहचान अपनी बेटी के रूप में की। इस संबंध में मृतक रुबिका के पिता सोचा पहाड़िया ने बताया कि 2 साल से दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। इस मामले में दिलदार के परिजन रुबिका को पसंद नहीं करते थे। हत्या का कारण यह हो सकता है। रुबिका की बहन शीला पहाड़ी ने लव जिहाद से जोड़ते हुए कहा कि उसकी बहन को धर्म परिवर्तन का दबाव डालता था, यह भी हत्या का कारण हो सकता है। रुबिका के पिता ने कहा कि बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए। दुमका के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने घटनास्थल की जांच के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया मानव अंग के टुकड़े रुबिका पहाड़िया के प्रतीत होते हैं। पुलिस इसकी जांच कराएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी दिलदार अंसारी, आरोपी की मां मरियम खातून, मामा मैनुल हक, भाई महताब अंसारी, बहन सरेजा खातून को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिलदार अंसारी ने अपने मामा एवं परिजनों के साथ मिलकर मोमिन टोला के मामा मैनुल हक के घर में हत्याकांड को अंजाम देकर शव 50 से ज्यादा टुकड़े कर अलग अलग स्थानों में फेंक दिया था। हालांकि पुलिस अभी तक शव के केवल 18 टुकड़े ही जब्त कर पाई है। अभी तक मृतक के सिर को पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शव के टुकड़े करने के लिए मीट काटने वाली कटारी का उपयोग आरोपी ने किया है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने मृतका के कपड़े को जब्त किया है। रांची से आई फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दिलदार अंसारी रुबिका पहाड़िया से लगभग 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहा था। 1.5 माह पूर्व ही उसने पुलिस के दबाव में रुबिका से शादी की थी। पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई है कि 16-17 दिसंबर की रात घटना को अंजाम दिया गया है। घटना का खुलासा तब हुआ जब शनिवार को रुबिका के शव के टुकड़े को निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पास आवारा कुत्तों के द्वारा खाया जा रहा था। तब लोगों ने देखा कि मानव अंग कुत्ते खा रहे हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और सारे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस अभी भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जाँच जारी है। इस संबंध में डीआईजी दुमका ने क्या कहा, परिजनों का क्या है आरोप, चलिए उन्हीं से जानते हैं। रिपोर्ट बोरियो से संजय के साथ प्रवीण, स्टार अभी तक साहिबगंज। उसका मम्मी उसका मामा घर लेके वहाँ मरवाई है, तो ऐसे खबर हम लोग को मिली है। तो हम लोग यहाँ आ गया था ना, और हम लोग को डर है कि हम लोग को भी उन लोग छोड़ेगा नहीं, एक एक करके मारेगा सब लोग को। तो ऐसे उन लोग डरा रहा है। आप लोग को डरा रहा है? जी सर, कि डर है कि उसी को मार दिया, उसका घर में शादी हो गया, उसको मार दिया तो वो लोग तो हम लोग को तो नहीं ना छोड़ेगा सर। तो वो लोग को फांसी का सजा होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग का घर भी जला दे। अच्छा, वो लोग का शादी किस प्रकार हुआ था? शादी कैसे हुआ था?
शादी थाना में हुआ था, वो लोग लव मैरिज किए है तो बोरियो थाना में। जी सर, बोरियो थाना में वो लोग का मतलब जोड़ के दे दिया कि लड़का बोल रहा कि हम इसी से शादी करेंगे, लड़की बोल रही थी इसी से शादी करेंगे, तो वहाँ जोड़ के दे दिया। वो लोग लड़का अपना घर लेके चल गया और रखा। 1 महीना जैसा हो गया और ये घटना घटी है। और उसको ऐसा पीस किया कि 20 गो ने ये अड्डी सब मिल गया, टुकड़ा टुकड़ी कर दिया। क्यों लगता है जब प्यार से शादी हुआ, लव मैरिज हुआ, इतना टुकड़ा कर दिया? लड़का वो घर में नहीं था तो काम से कहीं बाहर गया तो लोग घर वालों का चाल था मालूम, लेकिन लड़का बोल रहा था कि हम घर में नहीं हैं। जब हमको 6 बजे शाम को कॉल किया था लड़का, तभी बोल रहा था कि हम तो बाहर में दीदी वो कहाँ चल गए। इतना हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, मतलब खबर मिली। अब पूछे थे कि कहाँ गई, आपको मालूम है? तो हमको नहीं मालूम, आपका घर में थी तो आपको मालूम होना चाहिए ना सर। मेरा बेटी काले से हमको मालूम हुआ। क्या पता चला दादा? बोला कि शुक्रवार वो लड़का जो हमको बताया कि शुक्रवार से लड़की आपका लड़की गई भी नहीं है। हाँ। बताया कि के बजे तक, तो बोला कि 6 बजे। 6 बजे से कहाँ निकला, हमको भी पता नहीं है कहाँ निकला है लड़की। फिर हम लोग गया मार्केट, जो शनिवार था मार्केट आए तो बता दिया कि ऐसा है कि लड़की आपकी लड़की किस कर दिया, टुकड़ा कर दिया है। कितना टुकड़ा मिला है? इतना टुकड़ा मिला है, 130 जैसा टुकड़ा किया है। आपको सूचना कौन दिया? सूचना हमको कौन दिया है? थाना से हमको सूचना दिया। फिर वो लड़का भी हमको सूचना दिया, वही लड़की है। बोला कि वो पहले जो बताया कि नहीं, हम भी कहाँ गया कहाँ नहीं, बाद में लाया साया यहाँ लाया बोरियो थाना, तो बोला कि नहीं वो लड़की वही लगता है। कितना टुकड़ा दादा आपको पता चला है? 100 जैसा टुकड़ा कर दिया। 100 से ज्यादा। अब क्या चाहते हैं आप, जो उसके साथ इस तरह किया, क्या चाहते हैं उसको चाहते हैं कि फांसी सजा भी करना चाहते हैं, उसको घर भी तोड़ते करना चाहते हैं। कई ऐसा कि हम लोग गरीब आदमी को ना चाहते रहिएगा, उसको पैसा है ना, राजा है, बोलेगा हमको पैसा है तो हम लोग जो निकाल भी सकते हैं। पूछे थाना में, थाना कोर्ट में दे कि पैसा निकाल, वो भी निकल जाएगा। मेरा बेटी चला गया है, उसको पीस कर दिया। आपकी बेटी का क्या काम करती थी? कोई काम वगैरह भी करती थी क्या? पढ़ाई लिखाई या काम? पढ़ाई नहीं निकला, पहले से पढ़ाई छोड़ दिया। पहले पढ़ती थे, छोड़ दिया। अभी क्या काम करती थी? अभी 2 लड़का शादी करके रखा है, बोला कि रखेगा, हमको प्यार है। उसका मम्मी को फांसी सजा होना। शाम 6-7 आसपास में वो लड़का कॉल किया कि तुम्हारा बहन लापता है, मतलब कहाँ भाग गई है 6 बजे से 6 बजे, बस इतने ही हमको जानकारी मिला। उसके बाद पापा लोग को तो उतना नहीं पता था, पापा लोग को कल मालूम हुआ कि उसका ये हो गया, बस इतनी ही जानकारी हमें। तो फिर आप लोग कहाँ से कहाँ आए? ये घर से यही थाना आए थे। तो ये आपकी जो बहन है वो कितने दिनों से, क्या नाम, लड़का क्या नाम है? दिलदार है। तो उसके साथ कितने दिनों से रह रहे? 1 महीना। ये जानकारी है नहीं, 1 महीना मतलब रिश्ता था, मतलब वो उसका घर में रखा था। अच्छा, तो आप लोग को क्या पता चला है अभी, क्या हुआ है? बस इतने ही कि 6 बजे निकाल गई, वही हम लोग को मालूम चला कि मर्डर तो हाँ कल रात को पता चला, मतलब आज रात को। क्या पता चला कि उसका मर्डर हुआ। बोल कैसे मर्डर किया है? क्या हुआ है, किस तरह हत्या हुई? उतना नहीं मालूम है किस तरह कैसे हुआ है। ये कीजिएगा। क्या घटना हुई, क्या पता चला आपको? पता चला कि उसको काट के फेंक दिया, पीस कर दिया, थाना ला के रखा है। कहाँ पर ये मिला है टुकड़ा जो किया है? गौरीपुर की एक घर है, वहाँ कोई नहीं रहता, वही घर में मिला है। तो कितना टुकड़ा मिला है पता चला? कितना टुकड़ा? रूबी का पहाड़ी, जो यहाँ की रहने वाली बोरियो की रही, गोड्डा पहाड़ी बोरियो की रहने वाली है। वो की दूसरी शादी दिलदार अंसारी, जो यहाँ पर बोरियो का है, फाजिल टोला का, उसके साथ हुई। ऑलरेडी उसकी पहली पत्नी थी। इसको लेके
आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रूबिया पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े टुकड़े करके आंगनवाड़ी के जो इसके थाना से 500 गज की दूरी पे है वहाँ पर फेंक दिया गया। इसमें सर पति का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं सर? किसका इन्वॉल्वमेंट? नहीं, इसमें तो अनुसंधान में पति का तो इन्वॉल्वमेंट है ही है, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये तो अभी अनुसंधान चल रहा है ना। सर कितने टुकड़े अभी तक बरामद की गई है सर? बरामदगी के लिए हम लोगों ने संख्या तो नहीं बता सकते हैं, तो इसमें हम लोगों ने इसके पोस्टमार्टम के लिए जो भेजा है डॉक्टर को उसके अनुसार 18 टुकड़े का 18 टुकड़े। सर कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं सर इस मामले में? इसमें हम लोगों ने जो भी इन्वॉल्वमेंट है लगभग करीब सबको गिरफ्तार कर लिया है। कितना अभी तक कितना शरीर का पार्ट्स बरामद हो चुका है सर? कितना शरीर का पार्ट हम बताएं कि 18। क्या चीज से उसको हत्या की गई है सर? किससे काटा ऐसा गया कुछ है? हथियार वगैरह भी मिला है सर? हथियार अभी इसमें जो हमें जो मृतिका के अन्य जो सामग्री जो बरामद हुई जहाँ से वहाँ से हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन अभी हम जब तक पूरी जांच नहीं हो सकती इस पर कहना मुश्किल है। तो सर कौन इन्वॉल्व है सर इसमें? जैसे पति है, उसकी माँ है या फिर? देखिए ये अनुसंधान का विषय है कि इन्वॉल्वमेंट है जो है कि उसको अभी एक दिन में अभी तुरंत अगर अनुसंधान प्रभावित होता है। अच्छा, तो ये लिव इन रिलेशन में था कि शादी कर लिया था सर? अब जैसा बता रहा कि हम शादी कर लिए थे और उसमें पिछले 2 सालों से ये लोग साथ में रहे हैं, बाहर भी रहे हैं। हत्या का कारण स्पष्ट? हत्या का कारण बस ये था कि पूरी फैमिली इस लड़की जो मृतिका को जो है उसको नहीं पसंद करती थी और उन लोगों ने बराबर विरोध भी किया था, जिस वजह से इसके हाँ काम तो चल रहा है उस पर। सर कितने लोग अभी तक हिरासत में लेके मामले में? इसमें हिरासत में अभी तो एग्जैक्ट संख्या तो बता नहीं सकते ना कि अभी किसका इसका इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग इसको चार्ज करेंगे, तब सेंटअप करेंगे तो आपको बताएंगे कितने लोगों को भेजा गया जो। नहीं, ये तो डिस्पोजल क्या करना चाहता है, कहना चाहता है उसके बारे में तो नहीं बता रहा कि हम क्या डिस्पोजल करना है, करना नहीं करना है। हत्या का हम लोगों को जाना गया कि इन लोगों ने एक सुनहरी साजिश कर जो उसमें हम लोगों ने कन्फेस भी किया कि मतलब हम लोगों ने इस पर दिया गया कि चूँकि सारे इसके वजह से पूरे परिवार में कलह हो रहा था, कलह की वजह से इसको हत्या कब की गई थी सर? इसका एग्जैक्ट हत्या एग्जैक्ट हो गई आपका कल 16-17 की रात्रि में, शुक्रवार में। अब ये 16-17 की रात्रि आप 16-17 की रात। सर कितने लोगों पर केस हो रहा है सर? कितने लोगों पर केस हो रहा है इसमें तो अनुसंधान में आ रहा है ना। केस तो किसी पर भी इसने ऑलरेडी क्या कि अपने पत्नी की गुमशुदगी का सना कराया था, पति ने अपने गुमशुदगी का सना किया था, रूबिया पहाड़ी के गुमशुदगी का सना किया था। उसके जांच में हम लोग जितने भी आए हैं लोग जिसकी भी संलिप्तता पाई गई सभी अग्निकांड के अभियुक्त हैं और सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है।